प्रॉफिट एंड लॉस क्लास 2 क्वेश्चन नंबर 17 से देखिए। बोला एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है, मीन्स वस्तु पे 900 लिख दिया गया है, वो है उससे कम का एक्चुअल में 20% और 10% का दो लगातार छूट दिया जाएगा तो वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। बोले इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं कि 20% और 10% के दो लगातार छूट का एक समतुल्य छूट क्या होगा, इसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, यूज भी कर चुके हैं फॉर्मूला को। तो यहां पर देखिए 20 और 10 30 में 2 घटेगा 28%। इसका अर्थ है कि फाइनली डिस्काउंट जो है 20 और 10 कुछ भी नहीं मिल रहा है, मिल क्या रहा है 28% का। बोले एक दुकानदार आपको 28% का छूट देगा तो 900 रुपया लिखा है, तो यहां दो तरीके से डील कर सकते हैं। 900 में माइनस होगा 900 का 28%, ये बन जाएगा 900 माइनस में परसेंट से 2 जीरो कटा 9 8 72 हो गया और 9 दूना 18 7 25 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 10 में से 2 8 हो गया, 9 में से 5 4 हो गया और ये 8 में से 2 6 मिलेगा 648 रुपया उसका विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस आपको निकल गया। लेकिन इस जगह पर ध्यान दीजिएगा कि हम रास्ता बदल देंगे तो ज्यादा जल्दी बन जाएगा, इसलिए सेलिंग प्राइस के लिए बोले 900 रुपया तो अंकित है एमपी है ना, 28% डिस्काउंट मिलेगा तो 100 में 28 घटाइए 72% यू विल हैव टू पे, तो 72% पे करना पड़ेगा, तो 72/100। आज इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 दूना 18 9 7 63 और 1 64, तो देखिए 648, यहां भी 648 मीनिंग है। एक इस मेथड से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं जिसमें यहां पर दो तरीका, इसके बाद ये चाहे इसके बाद ये, तो इसके बाद ये ले लीजिएगा, ज्यादा बेटर होगा। बट सी आप क्या करेंगे, इससे नहीं बनाएंगे। बोले 900 रुपया तो लिखा हुआ है ही, पहले 20% छोड़ेगा तो 80% लेगा, 80% का मान 4/5। अब 10% छोड़ेगा तो 90% लेगा, 90% का मान 9/10। आज बोले यहां से अगर कैंसिल करें 5 से 18 बार में 18 4 72 हुआ। अब 72 को आप 9 से, तो 9 दूना 18 63 और 1 64, तो यहां से आप जो है कैलकुलेट कर लिए तो 648 यहां पर आ गया है, 648 यहां दिख रहा है, ये ज्यादा बेटर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 सी। बोला दो वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य 6000 रुपया है, एक को 10% लाभ पर दूसरे को 10% हानि पर बेची जाती है, पूरे सौदे में क्या प्राप्त होगा, तो इसका आंसर होगा नो प्रॉफिट नो लॉस, मीनिंग न तो लाभ मिलेगा न तो हानि। क्यों, देखिए बोले सीपी और एसपी अगर इक्वल हो जाए तो बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, न लाभ न हानि। आज बोलिए 6000 रुपया में एक सामान खरीदा, 6000 रुपया में दूसरा सामान खरीदा, इसको बेचा है 10% प्रॉफिट पर। बोले 10% प्रॉफिट का अर्थ 11/10, जिससे आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 11/10 से, तो यहां पर आ जाएगा आपको 6600 रुपया, है ना, ये एसपी निकला। और यहां पे 10% जो हानि है इसका मान अगर लिया जाएगा तो 9/10, तो इसीलिए सीपी से एसपी निकालते वक्त सीधा गुना करेंगे, तो ये जब कैलकुलेट होगा तो आपका 5400 रुपया। आज बोलिए कि दोनों सामान को बेचा गया तो 6 5 11 एक 12,000 रुपया आपका टोटल एसपी आया। बोलिए बेचकर टोटल पैसा 12,000 आया और ये खरीदने में टोटल पैसा लगा था ये 12,000, तो बोले टोटल सीपी और टोटल एसपी गौर से देखिए ये बिल्कुल बराबर है, और अगर ये बराबर होगा तो इसका अर्थ होगा कि पूरे सौदे में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, इसलिए इस प्रश्न का आंसर न लाभ न हानि आ चुका है। बट सी हम लोग इससे नहीं बनाएंगे, इसका एक रास्ता और आपको दिखाते हैं। देखिए 6000 रुपया जिस वस्तु का सीपी है उसमें 10% फायदा लेंगे तो फायदा होगा 600 रुपये का, ये लाभ मिला है। लेकिन 6000 का दूसरा वस्तु जो है इसमें 10% घाटे पर बेचेंगे तो 6000 का 10% 600 रुपया ये हानि मिलेगा। और बोलिए आपको 600 का फायदा मिला, फिर आप ही को 600 का घाटा मिला, तो ये कैंसिल हो गया, और इसका अर्थ है न तो फायदा मिला न तो घाटा मिला, तो ये ज्यादा बेटर होगा। लेकिन इसके बाद आपको हम एक रास्ता और बता रहे हैं जो कि सीधे टाइप्ड होगा, और इसके लिए आप ये बात याद रख लीजिए। जैसे देखिए सीपी दो वस्तु का बराबर हो
एक को जितने परसेंट प्रॉफिट पर, दूसरे को उतने ही परसेंट लॉस पर अगर बेचा जाएगा तो रिजल्ट जो आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ये आपके प्रश्न का आंसर। क्या बोले, दो वस्तु में से प्रत्येक का सीपी बराबर होगा, एक को जितने परसेंट फायदे पर, दूसरे को उतने परसेंट घाटे पर बेचेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस ही होगा। ये डायरेक्टली याद रखिए। लेकिन इसमें क्वेश्चन दो तरह का होता है, एक सीपी बराबर बोलकर बोलेगा और एक यहां पर एसपी बराबर बोलकर बोलेगा। तो सीपी जब बराबर बोलेगा तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन जब यहां एसपी बराबर होगा तो वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये ध्यान पे रखना है। तो चलिए आते हैं, अगला प्रश्न शायद वैसा ही हो। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक व्यक्ति 12 रुपया प्रति पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है। देख रहे हैं, 12 रुपया प्रति पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है। मीनिंग 12 रुपया एसपी हो गया एक का और फिर 12 रुपया एसपी हो गया दूसरे का। लेकिन यहां बोल रहा है एक पर इसको 20% का प्रॉफिट मिलता है, तो बोले 20% प्रॉफिट 6/5 होगा। बोले एसपी से सीपी निकालते समय फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुना होता है, तो आप उसका उल्टा गुना कर देंगे तो यहां पे आपका जो है 10 रुपया सीपी निकल गया। और ये जो है उस पर 20% का प्रॉफिट है, एक पर 20% प्रॉफिट है और एक पर 20% का लॉस है। बोले ये लॉस कितने हैं, 4/5। आज एसपी से सीपी निकालते समय इसका उल्टा गुना करेंगे तो ये 15 रुपया आपको सीपी आ गया। अब बोलिए कि 15 10 25 रुपया आपका टोटल सीपी था, लेकिन बेच कर क्या है 12 दूना 24 रुपया, ये आपका टोटल एसपी। तो अब सोचिए 25 रुपया में खरीदे और बेचे 24 रुपया में, तो घाटा तो हुआ है। कितने परसेंट का घाटा हुआ है, तो उसके लिए 25 में 24 घटेगा और रुपीज में बात हो रहा है, इसीलिए इस जगह पर आपको जो है ना लिखना पड़ेगा सीपी आधार में, तो यहां सीपी हो जाएगा और गुना में ऐसा, तो आप बोलेंगे 4% लॉस। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अच्छा कितने रुपये की है ना। अब यहां पर देखिए ये प्रतिशत में पहले सीख लीजिए, यहां पर 4% का लॉस होता है, लेकिन अभी इसी में 2 क्वेश्चन करा रहे हैं, एक क्वेश्चन यहीं तक पूछेगा। तो 4% का लॉस हो गया और बोले 4% लॉस का अर्थ क्या होगा, 96% जो 24/25 होगा। अब बोलिए 12 24 रुपया टोटल एसपी में आप इसका उल्टा गुना करेंगे 25/24, तो ये टोटल सीपी निकलेगा जो 25 रुपया ऐसे करके है ना। हम तो यहां पर डिटेल्स में निकाल ही लिए थे, तो आज रुपया में पूछा है। तो बोले अब इसमें नहीं जाएंगे, यहां 2 क्वेश्चन है, एक आपसे परसेंटेज में पूछता तो यहां तक आते, 25 का चीज 24 में बिका तो लॉस तो हो गया है 1 रुपये का, है ना, 1 रुपये का लॉस ऑफ 1। तो यहां पर आप जो है ना ये टिक लगा देंगे। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में आप जो है ट्रिकी अप्रोच में कैसे सोचेंगे। देखिए जब 2 वस्तु में से प्रत्येक का एसपी बराबर हो, एक को जितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाए, दूसरे को उतने ही परसेंट लॉस पर बेचा जाएगा, तो इसमें लॉस ही होता है। और कितने परसेंट का, तो याद कर लीजिए x²/100% का। इसीलिए आज लॉस निकालेंगे इस फॉर्मूला से, तो आपके प्रश्न में लॉस तो निकलेगा कितने परसेंट का, तो 20 बोला है तो 20 का स्क्वायर अब बट्टा में 100 मिलेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके प्रश्न का आंसर आ गया 4% का लॉस। तो देखिए ज्यादा बार आपको यही क्वेश्चन पूछा जाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और परसेंटेज में लॉस आपको निकालने बोलता है, लेकिन इस क्वेश्चन में रुपीज में लॉस निकालने बोला। बोले लॉस होगा तो ये आंसर बेकार है, ये आंसर बेकार है, ये आंसर बेकार है, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लॉस का एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। और वो कैसे निकल जाएगा वो दिखाते हैं तब। बोले 4% लॉस जब बोलेगा तो इसका मान 96% जो 24/25 होगा। अब यहां पर आगे जब बढ़िएगा तो बोले 12 24 रुपया आपका एसपी से सीपी निकालेंगे, उल्टा गुना करेंगे तो आपको यहां निकलेगा 25 रुपया टोटल सीपी। अब तब 25 का चीज अगर 24 में बिकेगा तो 1 रुपये का घाटा, ये आपका आंसर। तो इस तरीके से बनाएंगे। तो याद कर लीजिए कि जब 2 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर होता है, एक को जितने परसेंट फायदे पर, दूसरे को उतने परसेंट हानि पर, तो रिजल्ट होगा नो प्रॉफिट नो लॉस, हिंदी में न लाभ न हानि। लेकिन जब 2 वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर होगा, एक को जितने परसेंट फायदे पर बेचेंगे, दूसरे को उतने परसेंट घाटे पर, तो आपको लॉस ही होगा। और अगर हम x यूज कर लें कि x% फायदे पर बेचा गया, x% घाटे पर बेचा गया, तो लॉस कितना परसेंट, x²/100% है ना। यही आपको याद रखना है, आराम से बन जाएगा। चलिए 19 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 20 आज बोलता है कि एक घर, सेम क्वेश्चन है, बोला एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% लाभ, दुकान पर 20% का लाभ, एक में हानि एक में लाभ। और बोला पूरे सौदे में परिणाम क्या रहा। बोले ये लाभ का आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा, न लाभ न हानि का आंसर बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको SP 2 बराबर है
प्रॉफिट का परसेंट बराबर है, जैसे x%, और यहाँ लॉस भी x%, तो इसमें तो हम लोग को मालूम है कि लॉस ही होता है, और कितने का, तो x² 100 का। मीनिंग इस पर जब आप बैठाएंगे तो आप x के जगह पर 20 बैठा दीजिएगा, तो 20 स्क्वायर बट्टा में ऐसा, तो यहां से अगर सॉल्व किया जाए तो आपको यहां लॉस मिला है 4% का। बोलिए 4% लॉस का फ्रैक्शनल मान 96%, जो 24/25 हो जाएगा। अब आइए, आज 1 लाख से 2 लाख रुपया टोटल एसपी है, हम इसमें इसका उल्टा गुना करेंगे एसपी से सीपी निकालने के लिए, तो यहां पर 25/12 लाख रुपया टोटल सीपी। बोले आज सीपी ज्यादा है एसपी कम है, तो लॉस होगा कितने का, तो रुपीज में लेना है, तो 25/12 में ये 2 घटेगा, तो 12 दूना 24, 1/12, और ये लाख रुपया आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो 1/12 लाख की हानि, ये इसका आंसर होगा। तो देखिए हम लोग तो आराम से पकड़ लिए थे, ये 2 ऑप्शन बचा था, ये आपका आंसर हो गया, ये नहीं हुआ फाइनल आंसर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 नंबर भी आपको हम करा दिए। अब हम आते हैं अगले 21 नंबर पर, ये 21 क्या बोलता है देखिए। चलिए, बोला एक पुस्तक विक्रेता किताब 10% की हानि पर बेचता है, यदि वह किताब को 108 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो 10% का लाभ होता है। बोलिए इसका टॉपिक होगा चेंज इक्वल्स टू चेंज, चेंज इक्वल्स टू चेंज। गौर से देखिए, बोले 10% की हानि 10% के लाभ में बदले तो परिवर्तन 20% का हुआ। 10% घाटे में थे, आज 10% फायदे में है, परिवर्तन 20% का हुआ। क्यों 20% का हुआ, क्योंकि विक्रय मूल्य में परिवर्तन 108 रुपए का किया गया। इससे हम 100% का मान निकालेंगे, तो 20 का 5 फोल्ड, इसका भी 5 फोल्ड करेंगे, और 540 रुपया, ये आपके प्रश्न का आंसर जो इस जगह पर है। यही चीज सीखना, चेंज बराबर में चेंज। बोले आज सीपी यहां पर है, ये 10% लॉस में आप थे, अब इससे 10% प्रॉफिट में आप आ गए, तो यहां से आप देख सकते हैं कि आप जो है ना इस जगह से इतना ऊपर गए, मीनिंग है ये 20% का चेंज आया है, 10 में 10 जोड़ करके। ठीक है, यहां क्वेश्चन 2 प्रकार से हो सकता है कि पहले 20% लाभ मिलता था, अब 30% मिल रहा है, तो वहां 30 में 20 घटेगा, मीनिंग लाभ लाभ बोले तो घटा देना, हानि हानि बोले तो घटा देना, लेकिन एक बार हानि बोले एक बार लाभ बोले तो दोनों को ऐड कर देना, ये ध्यान पे रखना है, तो आराम से बन जाएगा। तो देखिए हर क्वेश्चन में आपका अच्छा ट्रिक लगता है, इजी ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं और बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाता है। आज यहां पर देखिए बोला कि एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि 10% बोले 10% लाभ पर बेचता है, उसका मान लिख दीजिए, माइनस का साइन दीजिएगा। 10% कम में खरीदा होता तो उसका मान लिख दिए, गुना 16.2/3% लाभ मिलता, तो बोले 16.2/3% का मान 1/6 होता है। लाभ बोलेगा तो ये 1/6 में ऐड होकर 7/6 होगा, मीनिंग है यहाँ पर 7/6 लगा देंगे, और इक्वल्स टू में जो रुपीस है यहाँ पर, ये क्वेश्चन कौन सा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कंडीशनल क्वेश्चन। याद करिए मेरे छात्र, कंडीशनल क्वेश्चन होता है किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो कंडीशनल क्वेश्चन के लिए तरीका क्या है वो आपको हम दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा आप प्रोसीड करेंगे। 10% लाभ पर बेचा 11/10, माइनस का साइन, 10% हानि कम 9/10, गुना में ये वाला मान जो लाभ बोला है उसको कैलकुलेट करके दिखा दिए हैं, और बराबर में रुपीस। अब यहां से आप आइए, बोले 60 है 10 एलसीएम, ये 66 बन गया, 9/7 63 बन गया, और यहां पर बराबर में 2, तो ये क्या बन गया 3, तो 1/20 और बराबर में 2, इसलिए 1 बराबर 20 दूना 40। आपके प्रश्न का आंसर हो गया 40 रुपया, मीनिंग है सीपी 40 रुपया निकल चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल क्वेश्चन है, अदरवाइज क्या होगा ना, इसके लिए बहुत लंबा सॉल्यूशन होता है कि सीपी मानिएगा ऐसे करके। देखिए हम आपको दिखाते हैं हिंट में बनाना इससे, लेकिन पहले मानना पड़ेगा कि सीपी एक्स था, सेलिंग प्राइस 10% लाभ पर तो 11/10 एक्स है ना, लेकिन अब फिर बोल रहा है कि सीपी 10% कम होता तो 90% इसका, तो 9/10 एक्स, और यहां पर बेचता जितना में पहले बेचा है ना 11/10 एक्स, उस वाले से क्वेश्चन बोल रहा है 108 रुपया ज्यादा, तो 11/10 एक्स ये बेचा था, इससे कितना ज्यादा बोला है 2 रुपया कम, तो यहाँ पे 2 ये माइनस, और तब इस इतना में खरीद कर इस पर बेचता तो फायदा बोल रहा है 16/3% का लाभ, जो कि 7/6 होता है। तो हम इसमें उल्टा गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पर 11/10 एक्स माइनस में 2 और गुना में इसका उल्टा, तो ये सीपी निकला, और ये सीपी इस सीपी के इक्वल रखिएगा 9/10 एक्स। आप इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए, एक्स का मान 40 आ जाएगा, जो आपके प्रश्न का आंसर। अब ये CP1 SP1 लिखेंगे, ये CP2 SP2 लिखेंगे, SP2 में उल्टा गुना किया इसलिए CP2 निकला, तो ये CP2 इस CP2 के बराबर, x का मान 40। तो आपको हम बेसिक मेथड भी बता दिए, बट याद रखिए कि बेसिक मेथड में
टाइम काफी लगेगा, कैलकुलेशन काफी लेंदी होगा, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप याद कर लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस में कंडीशनल एक क्वेश्चन होता है, कंडीशनल था, उसको बनाने का यही नियम है। और एक था चेंज बराबर चेंज, है ना, जो पिछले क्वेश्चन में आया था, और ये कंडीशनल है। आप कैसे बनाएंगे? 10% लाभ उसका मान माइनस 10% हानि उसका मान गुना 16.2/3% लाभ उसका मान बराबर में रुपीज, और 1 यूनिट का मान निकाल दीजिए। यहाँ एक बात और बता देते हैं, देखिए जब आप ये ट्रिक लगाएंगे तो इस जगह पर नेगेटिव वैल्यू आ सकता है। अगर नेगेटिव वैल्यू आ भी जाए ना तो घबराना नहीं है, नेगेटिव साइन छोड़िएगा, आंसर बिल्कुल राइट होगा। इसलिए यहां पर नेगेटिव, जैसे 63 इधर 66 इधर नेगेटिव आएगा, लेकिन आप 3 ही यूज करेंगे, नेगेटिव छोड़ देंगे तो आंसर गलत नहीं होगा। इसलिए ये ट्रिकी अप्रोच पूरा बिल्कुल सही है। अगर नेगेटिव साइन यहां पर कैलकुलेशन में आएगा तो मस्ट इग्नोर द नेगेटिव साइन, घबराना नहीं है, नेगेटिव साइन छोड़ देंगे, आंसर बिल्कुल राइट होगा। चलिए मिलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।